नमस्कार मित्रों, मैं अर्चना शंकर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वेल सिग्निफाई पे, जहाँ मैं बातें करती हूँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। जहाँ बात इन्वेस्टिंग की आती है वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है, आपकी इन्वेस्टिंग के प्रति साइकोलॉजी क्या है। आप इन्वेस्टिंग को किस नजरिए से देखते हो या फिर ट्रेडिंग को किस नजरिए से देखते हो, क्योंकि सेबी की जो रिपोर्ट है उसमें 10 में से 9 लोग जो हैं वो लॉस खाते हैं। तो आखिर वो लॉस क्यों खाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप किस तरह से ट्रेड करती हैं। तो रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी, वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, उसी से प्रेरित होकर मैं, वो अमित भाई की वीडियो थी, तो उसी से प्रेरित होकर मैं साइकोलॉजी के ऊपर कुछ कंटेंट लेकर आई हूँ जो आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि बहुत ही कॉमन चीजें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इससे अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 70% तक बढ़ सकती, क्योंकि आप हर दिन एक ही प्रॉब्लम को फेस करते हो और कभी उस चीज पे ध्यान नहीं देते हो। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं था ना, जामत ने आके उनको बताया कि भैया आप उड़ भी सकते हो, तब हनुमान जी उड़कर समुद्र पार कर लंका गए थे। तो इसी तरह आपको भी अपनी शक्ति का पता नहीं है। तो आज मेरी इस वीडियो से आपको अपनी उस शक्ति का पता चलेगा जिससे आप ट्रेडिंग में कैसे सफल हो सकते हो। और मेरी इस कंटेंट को देखकर आप जरूर कहोगे कि बहुत ही प्यारा कंटेंट है ये, मैं तो इसी को तो ढूंढ ही रहा था। तो देखिए, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक वो ट्रेडर होता है जो सिर्फ प्रॉफिट कमाना जानता है या प्रॉफिट कमाना सोचता है कि मैं बस मार्केट में कूदूं, मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊं, और वो बिना कुछ प्लानिंग के, बिना सोच समझ कर वो मार्केट में बस जस्ट कूद पड़ता है। और कभी किस्मत से कुछ कमा भी लिया तो वो लगता है कि मैंने तो मार्केट को जीत लिया है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो बिना मार्केट को सोचे समझे, बिना बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए, बस ट्राई करके मार्केट में कूद पड़ते हैं। कभी कमा लिया, कभी गवा दिया। तो एक बंदा आता है, वो ऑप्शन में 2000 रुपए लगाता है और 2000 का उसने 2000 बना लिया, उसने ट्रेड लिया, फिर क्या हुआ, 3000 बना लिया। 2 दिन के प्रॉफिट को पूरे मंथ कैलकुलेट करता है कि अरे वाह, मैंने तो 5000 रुपए बना लिए हैं इस महीने, अब तो अगले महीने में 10,000, 15,000, 20,000 इसी तरह बनाता चलो जाऊंगा और मैं खूब पैसे कमा लूंगा। लेकिन सच्चाई इससे बहुत डिफर है, क्योंकि वो उसका पैसा नहीं, जो वो प्रॉफिट अपना सोच रहा है वो उसका पैसा नहीं है, वो मार्केट का पैसा है। वो मार्केट ने बस उसे उधार दिया है, वो पैसा ले जाने की इजाजत नहीं ले देता है जब तक उसके पास कोई सॉलिड या टिकाऊ प्लान नहीं है, और वो एक न एक दिन अपना पैसा वापस जरूर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा है जो पूरी प्लानिंग के साथ आया है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए साथ आया है, जो 5000 का नुकसान भी झेल सकता है, कभी लॉस खा लेता है लेकिन शांत रहता है, परेशान नहीं होता है, कि उसे पता है कि वो वहाँ पे सीखने के लिए आया, आज नहीं तो कल वो कमाई लेगा और वो मंथ एंड में प्रॉफिट में रहने वाला होता है। अब सवाल ये है कि आपके पास क्या एज है जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आपके पास ऐसा कोई तरीका है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई प्लानिंग है? नहीं है तो सीखिए, आप जानिए। यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, तमाम तरह के लोगों के वीडियो पड़े हुए हैं जो तमाम तरह की स्ट्रेटजी बताते हैं, उन सभी को जानिए, उन सभी को सीखिए। आप पैसा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी का कोर्स खरीद लीजिए, किसी के साथ जुड़ जाइए, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, आप यूट्यूब से सीखिए और खुद आप मार्केट को एनालिसिस करिए, क्योंकि आपका एज तभी काम करता है जब आप सही ढंग से उसको एग्जीक्यूट करना सीख जाते हैं। क्योंकि अगर आपने एग्जीक्यूशन में ही गलती कर ली, यानी डर के मारे जल्दी एग्जिट कर लिया या फिर स्टॉप लॉस को इधर से उधर कर लिया, हटा दिया, तो एच भी तुमको नहीं बचा पाएगा, कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं बचा पाएगी अगर आप कि एजुकेशन में ही गलती हो रही है। तो मैं एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो आपको पूरी क्लैरिटी देगा कि आखिर एज कैसे बनाते हैं और एज चलाते कैसे हैं, और दोनों कितने अलग अलग खेल हैं, क्योंकि एक मेकिंग है और एक एजुकेशन है। अब सबसे पहली बात है कि आपको वन डे रिजल्ट पे यकीन नहीं करना है, आपको अपनी पूरी एनालिसिस आपको 30 दिन के ट्रेडिंग पे करनी है। एक मंथ की ट्रेडिंग पे आपको खुद को एनालिसिस करिए कि आप प्रॉफिट में है, लॉस में है, किस ट्रेड में आपने क्या किया था, क्या गलती की थी और उसमें लॉस क्यों हुआ, अगर किसी ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ तो उसमें प्रॉफिट क्यों हुआ। जब तक आप ये एनालिसिस करना नहीं सीखते, आपको अपनी गलतियां कभी दिखेंगी नहीं, कभी पता ही नहीं चलेंगी कि आप गलती क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो 30 दिन का आपको मंथली एनालिसिस में बता रही हूँ, वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है मंथ का एंड देखो, नॉट वीकेंड। अब जरा एक सिंपल एग्जांपल से सोचिए कि मान लीजिए मार्केट में खुद से कमिट किया कि मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से होगी। आपका रिस्क रिवॉर्ड 1/10
3 है, तो बेसिकली सबका ही होना चाहिए। यानी आप 3000 के रिस्क पे अगर ट्रेड करते हो तो आपका प्रॉफिट 9000 रुपए का होना चाहिए। यानी आपने एक अपने सिस्टम को फॉलो किया। यहाँ पे लॉट और क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं है, चाहे आप 50 लॉट से लीजिए, 100 लॉट से लीजिए, 1000 लॉट से लीजिए। लेकिन अगर आपका सिस्टम नहीं आपके साथ है, आपका एजुकेशन सही नहीं है, तो आप कभी ट्रेड को विन नहीं करते। तो लॉस की प्रॉब्लम आखिर शुरू कहाँ से होती है? सपोज मानिए कि आपने 3000 का लॉस बुक करने को सोचा, आपका ट्रेड आपने लिया, आपकी डायरेक्शन में गया, पर वो 3000 का लॉस आके हिट हो गया। अगली बार आपने फिर ट्रेड लिया, फिर 3000 का लॉस, फिर दोबारा हिट। अगली बार आपने फिर ट्रेड लिया, फिर 3000 का लॉस, दोबारा हिट हो गया, दोबारा हिट हो गया। तो चौथी बार आपके अंदर एक डर बैठ गया कि यार ये प्रॉफिट में तो दिखता है मेरा 4000 रुपए, 5000 रुपए का प्रॉफिट तो जाता है, तो क्यों ना मैं 5000 रुपए के प्रॉफिट पे बुक करूं। और यहीं पे होती है आपकी पूरी माइंडसेट की गड़बड़ी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आप अपने माइंडसेट के साथ खेल खेल जाते हैं। अब यहीं पे एक दूसरे ट्रेडर की भी बात देखिए, उसने ये एकदम फिक्स कर लिया कि मुझे 3000 का लॉस चाहिए या फिर 9000 का प्रॉफिट चाहिए। तो जब उसने 3000 का लॉस एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, उसका पूरा का पूरा 3000 का लॉस हो गया। लेकिन चौथी बार उसने 9000 का प्रॉफिट लिया, पांचवी बार जो ट्रेड लिया उसमें भी 9000 का प्रॉफिट लिया। यानी ओवरऑल वो 9000 के प्रॉफिट पे है। और जो पहला वाला ट्रेडर है वो 3-3000 के लॉस के बाद जब चौथी बार वो 5000 पे बुक कर लिया, वहीं से मार्केट 5000 क्या वो 15000 को देने के लिए पहुंच जाता है। वहां पे उसकी माइंडसेट के साथ ये आ जाता है, उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि अरे यार मैं मिस कर दिया इसको, अब अगली बार नहीं, अगली बार मैं पूरा फुल बुक करूंगा। लेकिन जैसे ही फुल बुक करने जाता है वो दोबारा लॉस में आ जाता है। फिर इसी तरह वो परेशान होता है, बैठ के बस यही सोचता रहता है काश मैंने छोड़ दिया होता इस ट्रेड को तो आज ही मेरा पूरा लॉस कवर हो जाता। और कभी कभी इमोशनल में आके जल्दी एग्जिट कर जाता है। एक दिन जहां आपने सोचा कि आप पूरा का पूरा टारगेट लोगे, वहाँ पे प्रॉफिट आपको 3000 का दिखता है, लेकिन आप वेट करते हो, लेकिन मार्केट फिर पलट जाती है और आपका फिर लॉस हो जाता है 3000 रुपए का। अब आपका फ्रस्ट्रेशन हाई लेवल पे पहुंच जाता है। हर दिन आप अपने ही बनाए हुए प्लान को तोड़ते हो और जल्दबाजी में, कभी डर से, कभी लालच से, आप ट्रेड में अपने माइंड सेट के साथ खिलवाड़ कर जाते हो। यहाँ पे अगर मैं तुलना करूँ, क्या होता अगर आपने एज को सही ढंग से फॉलो किया होता। मान लीजिए आपने पहले दिन 3000 का लॉस लिया होता, दूसरे दिन भी 3000 का लॉस लिया होता, तीसरे दिन भी 3000 का लॉस लिया होता, तो चौथे दिन अगर आपको प्रॉफिट हुआ होता तो 9000 रुपए का होता, पांचवें दिन प्रॉफिट हुआ था तो 9000 रुपए का होता, छठे दिन प्रॉफिट हुआ था तो फिर 9000 रुपए का होता। तो आपका नेट पीएनएल क्या होता? नेट पीएनएल आपका 18000 रुपए के आप प्रॉफिट में। लेकिन आप क्या करते हो, आप इमोशन में बढ़कर 3000 रुपए में एग्जिट कर जाते हो। कभी 4000 बुक कर लिया, कभी 5000 बुक कर लिया, कभी टारगेट से पहले निकल गए, कभी लॉस को बड़ा कर लिया। यानी एसएल हिट होने जा रहा था, आपने सोचा कि मार्केट यहीं से कहीं ऊपर ना मूव कर जाए, एसएल को मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, एसएल लंबा हुआ, आपका लॉस लंबा हो गया। यानी ओवरऑल जो सिस्टम का रियल एज है वो अपनी साइकोलॉजी से आप उसको किल कर देते हो। अब आता है मिक्सिंग प्रॉब्लम। आप एक दिन तो डिसिप्लिन में रहते हो, दूसरे दिन इमोशनल हो जाते हो, तीसरे दिन कभी प्लान फॉलो करते हो, चौथे दिन कभी गट फीलिंग पे चलते हो, पांचवें दिन जो पैटर्न है ना कंसिस्टेंसी है। और ये जो पैटर्न है ना, आपकी कंसिस्टेंसी को हर दिन काटता है। आप सिर्फ एक दिन मेथड फॉलो करते हो, चाहे वो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना होता हो या फुल टारगेट लेना होता हो, तभी आप एक एक्सपेक्टेड अमाउंट तक पहुंचते हो। लेकिन आप ना दोनों को मिला देते हो, मिक्स कर देते हो। नीदर विन नॉट सर्वाइव मार्केट का सबसे बड़ा क्राइम। हाफ डिसिप्लिन हाफ इमोशन। आप सोचिए अगर आप पूरे दिन डिसिप्लिन से सिर्फ 3000 बुक करने वाला मॉडल फॉलो किया होता तो वन डे पे 3000 का प्रॉफिट, डे 2 पे 3000 का लॉस, डे 3 पे 3000 का लॉस, डे 4 पे 3000 का प्रॉफिट, डे 5 पे 3000 का प्रॉफिट। तो एक एवरेज बता रही हूँ कि आपका नेट पीएनएल होता 3000, अगेन प्रॉफिट होता, लेकिन थोड़ा सा कम होता, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी आपका कम होता। जहाँ स्टेबिलिटी है वहाँ पे फर्क कहाँ है? फर्क है एग्जीक्यूशन पर। एग्जीक्यूशन में एज को पकड़ना तो आसान है, पर उसी पर टिके रहना मुश्किल है। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी पकड़ ली तो मार्केट आपको वही देगा जो आप डिजर्व करते हो। तो अब सुनो, अभी तक आपने देखा कि एक ट्रेडिशनल स्टोरी थी कि जहाँ एक बंदा डिसिप्लिन फॉलो करता है, दूसरा इमोशन में नहीं बहता है। लेकिन अब मैं वो दिखाने वाली हूँ जो असली कहानी है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, जब दोनों तरीकों से मिक्स करना शुरू कर देते हैं। यानी मतलब एक ट्रेडर बोलता है आज मैं पूरा टारगेट लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे दिन बोलता है कि नहीं नहीं अब आज सेफ ट्रेडिंग होगी, 5,000 रुपए का प्रॉफिट देखेगा तुरंत लेके निकल जाऊंगा। अब जरा सोचो ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई? ये स्ट्रेटजी नहीं, कंफ्यूजन है। और यही वो जगह है जहाँ ट्रेडर हारता ही नहीं, खुद को धीरे धीरे खो देता है। कि मान लीजिए पहले दिन सोचा कि ये टारगेट लूंगा, तो दूसरे दिन मार्केट ने 5000 का प्रॉफिट दिखाया,
आपने नहीं निकाला, 2 दिन लॉस मिल गए। तीसरे दिन आपके अंदर डर बैठ गया, अब बोले कि भाई 5,000 का प्रॉफिट दिखा तो मैं बुक ही कर लूंगा, लेकिन तीसरे दिन भी वही 5,000 का आपको लॉस दिख गया। चौथे दिन आपको 5,000 का प्रॉफिट दिखा, आप 5,000 लेके निकल गए, लेकिन उसी दिन मार्केट फिर 10 से 12,000 15,000 तक गया। तो उस दिन आपने क्या खोया? 15,000 रुपए? नहीं, आपने अपना कॉन्फिडेंस खोया, अपनी क्लियरिटी खोई। अब चौथे दिन मार्केट फिर वही रिपोर्ट करता है, पहले लालच दिखाता है, फिर डर लाता है, आप फिर बीच में निकल जाते हो। इस बार आप सोचते हो कि मैं फिक्स कर लूंगा, जो भी होगा मैं टारगेट बुक ही करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? कि आपका सिस्टम नहीं बदला, बल्कि आपका बिहेवियर बार बार बदल रहा है। और यही सरप्राइज फैक्टर है जिसे 95% लोग इग्नोर कर देते हैं। और यही मेन रीजन है कि जिसमें लोग 95% लोग लॉस करते हैं। क्योंकि जब स्ट्रेटजी फेल होती है, हार तब होती है जब ट्रेडर खुद को लेके क्लियर नहीं होता, ना कि स्ट्रेटजी फेल होने पे। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए कि आप दुनिया की कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी ले आइए, लेकिन आप उस पर कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, उसको लगातार फॉलो नहीं करेंगे, तो आप किसी भी मार्केट में कभी भी कोई भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। अगर आप बार बार अपना अप्रोच बदलेंगे, कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कभी स्टॉप लॉस, कभी नो स्टॉप लॉस, तो वहां पे आपको लॉस होना लाजमी है। तो क्या आपने कभी अपने अंदर एक चीज नोटिस की है कि कभी डिसिप्लिन, दूसरे दिन डिप्रेशन में ट्रेडिंग, तीसरे दिन ओवर कॉन्फिडेंस, चौथे दिन गिल्ट में, पांचवें दिन रिवेंज में कि बस अब मैं अपने सारे लॉस को आज ही की आज रिकवर कर लूंगा, आज ही मैं अपना पूरा पैसा लगा देता हूँ ट्रेड पे, आज चाहे तो मैं पूरा प्रॉफिट ही कर लूंगा। लेकिन उस दिन भी मार्केट क्या देता है आपको? आखिरकार लॉस, और आप फिर टूट जाते हो। तो आखिरकार बताओ कि जो स्ट्रेटजी आपने बताई, जो पैटर्न आपने डेवलप किया, वो किस काम का है जब आप कोई डिसिप्लिन ही नहीं फॉलो करते? और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब हो गया छोटे छोटे रूल बनाना, छोटे छोटे रूल को फॉलो करना, और ये डेली का डेली होता है। और इस डिसिप्लिन को कैसे हम कन्वर्ट करें ताकि ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम ना रहे, बल्कि एक थ्रिल बन जाए। अब सवाल ये नहीं है कि ये मेरे पास एज है या नहीं, अब सवाल ये है कि क्या मैं पूरी ताकत से उसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगी कि नहीं। इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज तय करती है, आपका अनुशासन। सुनने में बड़ा शब्द लगता है अनुशासन, पर यकीन मानिए आपकी मार्केटिंग, आपकी ट्रेडिंग की हैबिट सिर्फ इसी से अनुशासित होती है। और ट्रेडिंग में अनुशासन के लिए आपको बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, आपको बस छोटे छोटे रूल फॉलो करने हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 हो गया क्लियरिटी होना, कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उस पर आप कितनी क्लियर हो कि ये ट्रेड आपको कितना प्रॉफिट देगा, कितना लॉस देगा। मैक्सिमम लॉस आप कितना ले सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना इसमें आपको चाहिए। एक दिन में मैं कितने ट्रेड लूंगा, ये भी बहुत जरूरी है कि भाई 24 घंटे का मार्केट है, तो दिन भर तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। और कुछ लोग लेते भी हैं, कुछ लोग दिन में 50-50 100-100 ट्रेड लेते हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन एक सही ट्रेडर मात्र 4 से 5 मैक्सिमम ट्रेड लेता है, उसी में उसको अपना प्रॉफिट निकालकर वो मार्केट को छोड़कर हट जाता है। स्टेप नंबर 2 है एक डिसिप्लिन जनरल बनाना, कि आप हर एक ट्रेड पे लिखिए कि आपको किस ट्रेड में आपने ये जो ट्रेड लिया था वो क्यों लिया था, आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी। कोई ब्रेकआउट हुआ था, या कोई न्यूज आई थी, या कुछ भी हुआ हो, कितने पे खरीदा, कितने पे बेचा, स्टॉप लॉस कितना था, प्रॉफिट आपका टारगेट क्या था, और आपने इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट बुक किया। अगर आपका लॉस हुआ तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ। अगर जब तक आप ये लिखोगे नहीं, आप हर एक ट्रेड में सेम मिस्टेक आप करते जाओगे। तो एक सिंपल चेकलिस्ट करो, फॉलो करो। गलती कल क्या गलती थी, आज क्या गलती हुई है, कैसे मैं उसको दूर कर सकता हूँ, आज क्या अवॉइड करना है, आज का गोल क्या है, एग्जीक्यूशन या पैसा। माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन दो, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शन नहीं देते हो माइंड को, मार्केट में नहीं तय कर पाओगे कि आपको क्या करना है। आखिर बस पैसे कमाने हैं कि पैसे लुटाने, पैसे कमाने हैं। वीकली रिव्यू करो, मंथली रिव्यू करो, बस प्रॉफिट को मत गिनो। आपका एग्जीक्यूशन हर बार सही होना चाहिए। तो मैं शूटिंग करती थी तो खुद को अपने आप से एक ही लाइन में बांध देती थी, आई एम एग्जीक्यूटिंग माई दिस शॉट परफेक्टली 10। और यही एक लाइन ट्रेडिंग में भी आ जाती है कि आई एम एग्जीक्यूटिंग माई दिस ट्रेड परफेक्टली। कि जहाँ एग्जीक्यूशन आप परफेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपको ओवरऑल वो प्रॉफिट में लाएगा ही लाएगा। तो जब आप जनरल बनाते हो तो उसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि आपकी क्या मेन गलतियां हो रही है, किस चीज पे आपकी गलतियां हो रही है, आपकी साइकोलॉजी कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। आप या तो स्टॉप लॉस हटा देते हो, या फिर आप जल्दी ट्रेड में बाहर आ जाते हो, या पूरा फुल ट्रेड नहीं बुक कर पाते हो, लालच में आ जाते हो, या फिर आप डर में आ जाते हो। आपकी आखिर बेसिक गलती क्या होती है, जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे आप ट्रेडिंग में नहीं जीत पाओगे। तो आपका डिसिप्लिन आपके ट्रेड में दिखेगा। स्टेप नंबर 5, एक सिस्टम बनाइए और फिर उस पर अपना विश्वास दृढ़ रखिए।
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि लोग हर एक बार लॉसेस लेके अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं, लेकिन भाई कोई एज तभी काम करेगा, कोई सिस्टम तभी काम करेगा जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। इसलिए स्ट्रेटजी से सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन। अब आखिरी बात सबसे जल्दी, देखिए डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग अपने अंदर इस डिसिप्लिन को कैसे लाएं। ठीक है, ये एक रिपीटेबल प्रोसेस है। अगर आप हर दिन ये डिसाइड करो कि आज मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैंने प्लान किया था, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने प्लानिंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने रूल्स बनाए थे उन रूल को नहीं तोड़ूंगा। लेकिन 30 दिन बाद आप फिर देखोगे, आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। आप जो ट्रेडर बन के निकलोगे, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। यहाँ पे मार्केट आपको टेस्ट करेगा, बार बार आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ करेगा, आपको लालच देगा, आपको डर। यहाँ भी मार्केट आपको बार बार लालच दिखा, डर दिखाएगा, लेकिन यहीं पे आपको अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसेस पे फुल्ली कंट्रोल तरीके से टिके रहना है। और अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया तो आप उस 95% से निकलकर उस 5% तक पहुंच जाओगे, जहाँ के लोग जाने के लिए सपना देखते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जहाँ पर। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बातें आपको सोचने पे कुछ भी मजबूर कर रही हूँ तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। पेपर उठाइए, पेन उठाइए, अपने सिस्टम को लिखिए, अपने रूल्स को लिखिए, अपने एजुकेशन प्रोसेस को लिखिए, और 21 दिन तक उसको फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 21 दिन में अमीर ही बन जाओगे, लेकिन इतना जरूर कह रही हूँ कि 21 दिन बाद आपकी ट्रेडिंग में इतनी परफेक्शन आ जाएगा कि आप वो इंसान बन जाओगे जो लॉस लेने से नहीं डरता, प्रॉफिट से उड़ता नहीं है, लेकिन वो जानता है कि प्रॉफिट खुद चलकर उसके पास आएगा, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट उसको खुद प्रॉफिट देगा, क्योंकि वो लॉस लेने से डरता नहीं है। आई लव माई हैप्पी लॉसेस, आई अडोर माई बिग प्रॉफिट। तो आज बस इतना ही। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि 21 दिन के लिए आप अपने प्रति क्या वचन ले रहे हैं, कौन सा अपना एजुकेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। मैं इंतजार करूंगी। धन्यवाद।